मैं हूं आंचल आनंद और अपने राज तिलक से पहले वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो बाबतपुर एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और जन्मभूमि में थे कल और आज अपनी कर्मभूमि में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कदम रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वाराणसी से तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि उनकी इस यात्रा की मेगा प्लानिंग में खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए ये योगी आदित्यनाथ, उनका स्वागत करते हुए अमित शाह भी इस बार नजर आ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि इस बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी उनके वाराणसी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। महेंद्र नाथ पांडे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के आला नेता कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए और महादेव की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। याद होगा आपको 2014 जब उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है और अब तो प्रधानमंत्री ही गंगा किनारे वाले हो गए हैं, इसलिए पहले मां का आशीर्वाद कर लिया और आज बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए हैं काशी। उन्होंने कहा था पहले से ही, जैसे ही नामांकन दाखिल हुआ था, नामांकन दाखिल करते वक्त वो वाराणसी में पहुंचे थे। एक भव्य रोड शो किया था जहां पर सुई तक रखने की सड़कों पर जगह नहीं थी। इस तरह से वाराणसी ने खुले हाथों से उनका और खुले दिल से उनका स्वागत किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी जब जनता का आशीर्वाद मिल गया है तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं वाराणसी। उन्होंने पहले से ही कह दिया था जीत के बाद ही लौटूंगा और इस बार पिछली बार से भी 1 लाख ज्यादा वोट उन्हें काशी में मिले हैं और अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और लोक गायकों ने भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए खासी तैयारियां की हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। ये लोग बांदा से आए हुए हैं। आप बांदा से आए जी। ये कौन सा नृत्य? ये दिवाली पाटन जो दीपावली के अवसर में किया जाता है, कृष्ण भगवान जब किया गया द्वापर के बाद है। इसमें होता क्या है? इसमें उपलक्ष्य में जो है जो मोदी जी ने कराया है, बढ़ावा दिया है, उसमें मौका मिला है कलाकारों को। जी जी। तो आप लोग यहीं पर करेंगे जब पीएम मोदी यहाँ से गुजरेंगे? जी जी, ये पूरे शहर में जो है इसी तरह पूरे कलाकार हैं शहर में। इससे पहले पीएम को देखिए 12 साल से लेकर 42 साल की उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर बांदा की संस्कृति को पीएम मोदी के लिए लेकर आए हैं। पीएम मोदी का आगमन थोड़ी देर में होगा और ये अद्भुत, अच्छा ये इस तरह से तो आपको भी इसमें शरीक होना पड़ेगा। हालांकि ये एक अद्भुत नजारा है। थोड़ी देर बाद पीएम आएंगे। पीएम की तैयारी की जोरदार तैयारियां हैं बनारस में। कैमरामैन हिमांशु के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी ठीक 12 बजे दीनदयाल उपाध्याय संकुल पहुंचेंगे और ये वही सभागार है जहां पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। वक्त दोपहर के 12 बजे का है। मंच पर अभी भी तैयारियों का काम चल रहा है। ये वही मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। अगर आप सामने की रो देखें तो यहां पर वीवीआईपी जो गेस्ट होंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। एक बैरिकेड है, यानी बैरिकेड के आप पार नहीं कर सकते। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे। दूसरी साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी साइड जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर बैठेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहां से 4,79,000 वोटों से जीते थे। ये पूरा सभागार तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग यहां पर बैठेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि ये पूरा सभागार भर जाएगा। कई लेयर्स की यहां पर सिक्योरिटी है। तकरीबन 5 लेयर की सिक्योरिटी के बाद ही आप इस सभागार में आ सकते हैं। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। बनारस अगर आप आए हैं और चाय पे चर्चा न करें तो बात बनती नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का शहर है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2014 में चाय के चर्चा कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री को कितनी बड़ी जीत दिलाई थी, यानी नरेंद्र मोदी को कितनी बड़ी जीत दिलाई थी। आप हमारे पीछे देखिए कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। वो लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं।
ये बताइए कहाँ से आए हैं ये लोग? जी मैं तो चंदौली जिले से आया हूँ। आप चंदौली से आए हैं? जी सर। तो चाय आपने पी ली? हाँ सर पिया। प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद है, क्या आशा है आपको? जी मुझे यही आशा है कि वो देश का मेरा विकास करेंगे और हम लोगों ने उनको वोट मारा तो यही सोचकर कि मेरे बनारस का हद से ज्यादा विकास होगा। यहाँ पे जो चाय बना रहे हैं साथी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपने तो प्रधानमंत्री जी को नजदीक से यहाँ कई बार देखा होगा। जी सर, बहुत बार देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फीलिंग हुई। तो इस बार प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, आप लोगों ने उनको जिताया है, तो क्या उम्मीद है? सर और काम होंगे, बहुत ही उम्मीदें हैं उनसे, जनता से बहुत उम्मीदें हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आने से आपकी चाय की बिक्री बढ़ जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है, देखिए सेलिंग ज्यादा बढ़ गई सर जी। देखिए सेलिंग बढ़ गई भाई। यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई डोंट हिंदी। You don't know Hindi? You know English? Tamil. To say something in Tamil? वो मोदी जी का பிரதமந்திரி அவர் இன்னைக்கு சென்னையில் அவர் இருக்கும்போது இந்தியா ஃபுல்லாவே நல்லா திறமையா நடக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரி। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और इनके लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से देश का विकास होगा, काशी का विकास होगा। ये सारे के सारे लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान विश्वनाथ की ये नगरी है, काशी की नगरी है, बनारस की नगरी है और बनारस बदल रहा है। सैफ के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस। पीएम नरेंद्र मोदी के बनारस के आगमन की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी देर बाद इसी जगह पुलिस लाइन पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा, लेकिन उससे पहले का ये नजारा देखिए। लोकगीत नृत्य किया जा रहा है यहाँ पर लोकगीत के साथ। आप इनके साथ में हैं। ये कौन सा नृत्य कहाँ का है? मैं एसपी चौहान लखनऊ से। आज जी सारे लोग लखनऊ से। कितने लोगों की टीम आई है? करीब यहाँ पर टीम तो 4 लोगों की है। एसपी चौहान एंड पार्टी, प्रवाह जन सेवा संस्थान, प्रतिमा यादव एंड पार्टी, सभी लोग आज मोदी जी के खुशियों में आज शरीक होकर के मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र, ये जो लोक नृत्य है इसको क्या कहते हैं? ये भोजपुरी का फोक नृत्य है जो हमारी सब लड़कियां कर रही हैं और आज खुशी में झूम रही हैं और ये सभी लोग अवध प्रांत से बिलोंग कर रहे हैं। मैं सभी का स्वागत। जो आप लोग अभी गाना ये गा रहे हैं, ये क्या रहे हैं? अगर हिंदी में दर्शकों के लिए बताएं। ये माननीय मोदी जी के सम्मान में गीत हो रहा है कि माननीय मोदी जी ने हमें बहुत सारी योजनाएं दिए हैं और फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर इस भारत देश का नाम पूरे विश्व पटल पर ले जाएंगे। पूरे विश्व पटल पर लेके जाएंगे। क्या है गाने के बोल, क्या है? ये साहब कहरवा है, कहरवा लाचारी है। अमानवा काशी नगरी भैले मोदी के, अमानवा काशी नगरी, काशी नगरी हो, काशी नगरी हो, काशी नगरी भैले मोदी के, अमानवा काशी नगरी। अरे उजला योजना घर घर बदले, बही के दिलवा में बसी गईले। चलिए, ये एक रंग है बनारस का और लखनऊ से ये सारे लोग आए हैं पीएम मोदी के लिए। पीएम मोदी को देखना चाहती हैं? जी जरूर। अच्छा, तो पीएम मोदी आएंगे तो ये जो आपका फोक डांस है वो चलेगा? जी हाँ सारे जरूर। लोग। इससे पहले देखिए आप लोगों ने पीएम मोदी को? नहीं। पहली बार देखेगी? जी हाँ पहली बार देखेंगे। एक्साइटेड है सारे लोग? बहुत ज्यादा। सारे लोग बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जितने भी यहाँ पर लोक नृत्य पेश करने वाली हैं महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो पीएम मोदी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जो भोजपुरी के बोल है उसमें प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो चाहे दूसरी योजना हो, उन सबका बखान किया जा रहा है। पीएम मोदी के आगमन के लिए बनारस पूरी तरह से तैयार है। इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी के आने का है। कैमरामैन हिमांशु के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।
तो काशी में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, अभूतपूर्व उत्साह वहां पर जनता का नजर आ रहा है और ये सब तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे दो सहयोगी लगातार, आशीष सिन्हा जो हमारे साथ पुलिस लाइन से जुड़ रहे हैं, अरविंद जो छत्ता द्वार से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। आशीष जन्मभूमि से कर्मभूमि पहुंच रहे हैं, राज तिलक से पहले वो आशीर्वाद लेंगे बाबा विश्वनाथ का, कितनी देर में वो पुलिस लाइन्स पहुंचेंगे और उसके बाद कितनी देर की ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा? देखिए कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस लाइन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले का चलिए नजारा देखिए। ये मथुरा से ये ढोल नगाड़े आए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ठीक पुलिस लाइन के गेट के सामने ये नगाड़े रखे गए हैं। इनकी गूंज पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ और इसके अलावा सीएम योगी के साथ रहेंगे और इसी नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। जो जनता है उसमें गजब का उत्साह है। बनारस में जो पारा है वो 43 के पार कर गया है, लेकिन जनता जो है वो पीएम का एक झलक पाना चाहती है। इसी तरह के 500 से ज्यादा नृत्य लोक गायन आपको पूरे बनारस में देखने को मिलेंगे। यानी पुलिस लाइन से लेकर विश्वनाथ मंदिर 4 किलोमीटर तक का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे और यही नजारा मिलेगा। पूरा बनारस इस समय मोदीमय हो चुका है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नगर लगाए जा रहे हैं और इंतजार पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के लैंड होने का का है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है मोदी स्वागत है भैया, पूरा बनारस स्वागत है मोदी जी का। पूरा बनारस वासियों का स्वागत है। पूरा घर में मोदी है, हर दिल में मोदी है, हर दिल में। देखिए हर हर महादेव, घर घर मोदी, हर हर मोदी, यही नारे चल रहे हैं। बनारस में इंतजार पीएम मोदी का है। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर लैंड होगा। आंचल तस्वीरों में साफ देख सकती है कि बनारस वालों में कितना उत्साह है, तैयारियां पूरी है, इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन का है। बिल्कुल गजब का उत्साह दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपकी तो परवरिश भी बनारस में ही हुई है और वहां पर इस बार प्रचंड बहुमत के बाद पिछली बार से भी ज्यादा वोटों के साथ प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। जनता में किस तरह का उत्साह और क्या फर्क देख रहे हैं आप जोश में? हाउ इज द जोश? आंचल, मैं आपको बता दूं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 30 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, गजब का उत्साह है, गजब का उल्लास है। और मैं छत्ता द्वार पे हूं जहां पे नया कॉरिडोर बनाया गया है, उसका मैं आपको नजारा आंचल एक बार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि छत्ता द्वार को लेकर विपक्ष ने बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कही, सरकार को कही। आप देखिए क्या शानदार कॉरिडोर ये यहां से शुरू होता है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे जाके खड़ी होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा जहां आखिरी छोर है, जहां लिखा हुआ है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, ये आखिरी जगह है जहां तक गाड़ी जा सकेगी। इसके पहले तक आप यहां पैदल जाने में कई बार सोचते थे, क्योंकि ये सारा का सारा इलाका एकदम भरा पड़ा था, लेकिन कॉरिडोर बन जाने से यहाँ का एक जबरदस्त विकास हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अब रह गई बनारस की बात, तो बनारस और आसपास के जिलों से आंचल ठीक है। अरविंद, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष, ओवर टू यू। आंचल, पीएम मोदी का इंतजार अब खत्म हो गया। पीएम मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो अब पुलिस लाइन में लैंड कर रहा है। हेलीकॉप्टर अब वहां पर लैंड कर चुका है पुलिस लाइन में। अब वहां से पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम योगी एक साथ निकलेंगे। तकरीबन 4 किलोमीटर की ये दूरी है पुलिस लाइन से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक, और 4 किलोमीटर तक पीएम नरेंद्र मोदी अपने कार के काफिले से जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी गर्मी में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के जो बनारस के रहने वाले हैं, वो पीएम मोदी के इंतजार में पलके बिछाए हुए हैं। दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है।
पीएम मोदी अब हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं, कार तक जाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहां से निकलेंगे और लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। एक झलक पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। कुछ ही पल है आंचल जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां से विश्वनाथ मंदिर के लिए निकलेंगे। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए ताजा तस्वीर